देखिए, ये बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जब से बना है ना, इसका रिकॉर्ड ही बन गया है कि हर परीक्षा का पेपर लीक होना है। और इसके चेयरमैन भी एक से एक लोगों को बनाया जाता है। इससे पहले सुनीत कुमार थे, वो भी वैसे ही थे, तानाशाह, और अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला नहीं। अभी के चेयरमैन भी वही है। जब प्रश्न पत्र आप जमा करा लेते हैं, अभ्यर्थियों को बाहर ले जाने नहीं देते हैं, तो कैसे सोशल साइट पे आ गया? तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जिसने भी किया है, के.एस. द्विवेदी जी, उनके समय में हर एग्जाम का पेपर लीक, उनको बना दिया गया अभी बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का चेयरमैन। तो क्या उम्मीद हम उनसे करें कि जैमर के नाम पे आप करोड़ों रुपए का घोटाला तो नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, कुछ दिन पूर्व ही एसआई का एग्जाम संपन्न हुआ, जिसमें दरोगा बहाली की एग्जाम संपन्न हुआ। पेपर लीक होने की संभावना को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, क्वेश्चन सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। आंसर की भी एग्जाम चालू होने के कुछ देर बाद ही वायरल होता है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी है। दिलीप जी, इस बार फिर से दरोगा की बहाली में क्वेश्चन वायरल हो गया है। देखिए, ये बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जब से बना है ना, इसका रिकॉर्ड ही बन गया है कि हर परीक्षा का पेपर लीक होना है, धांधली सेटिंग होना है। और इसके चेयरमैन भी एक से एक लोगों को बनाया जाता है। इससे पहले सुनीत कुमार थे, वो भी वैसे ही थे, तानाशाह, और अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला नहीं। अभी के चेयरमैन भी वही है। जो सीएसबीसी के चेयरमैन थे, तब पेपर लीक होता था सीएसबीसी में। आखिर एक बात बताइए, एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन वापस कर दिया जाता, फिर क्वेश्चन बाहर आके सोशल साइट पर अपलोड होना, ये अपराध तो है, बहुत बड़ा अपराध है। जब प्रश्न पत्र आप जमा करा लेते हैं, अभ्यर्थियों को बाहर ले जाने नहीं देते हैं, तो कैसे सोशल साइट पे आ गया? तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाए। कैसे फोटो कोई खींचा, कब खींचा, ये भी जांच होना चाहिए ना, कि परीक्षा के बाद फोटो खींचा गया है या पहले खींचा गया या परीक्षा के बीच में खींचा। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और जो आंसर वायरल हो रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। हम तो ये मांग कर रहे हैं सरकार से। अगर वो फर्जी आंसर भी कोई वायरल कर रहा है ना, तो ये भी अपराध है। ये भी अफवाह फैलाना भी तो अपराध है ना। तो इस पर भी वैसे गिरोह पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 9:13, 8:50 का आंसर वायरल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार से हमें मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कराए सरकार। आपको लग रहा है कि जिस तरह से पहले बीपीएससी में हो रहा था, बीपीएससी अब ठीक हो गया, अब बिहार पुलिस अवर का भी एग्जाम ठीक से हो, इसके लिए क्या सुधार होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो चेयरमैन है भर्ती आयोग के, वो चेयरमैन अच्छे हो, ईमानदार हो। जैसे बीपीएससी में सुधार हुआ, 1 साल से देखिए चेयरमैन आए, तो हम लोग भी आंदोलन किए, तो लगातार उसके बाद सुधार हुआ है। सब अतुल प्रसाद के काम से खुश हैं। देखिए, उनका जो परीक्षा प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वो तो बहुत अच्छा है। उसका तो हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब कुछ नीतिगत फैसला जो उनका है, उसका विरोध हम भी करते हैं, कुछ फैसले का। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने सुधार किया है, खासकर सिविल सेवा को लेकर, और परीक्षा प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली को लेकर, व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो ये तो हर आयोग में इस तरह का सुधार होना चाहिए। और सीएसबीसी के चेयरमैन जो पहले थे, के.एस. द्विवेदी जी, उनके समय में हर एग्जाम का पेपर लीक, उनको बना दिया गया अभी बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का चेयरमैन। तो क्या उम्मीद हम उनसे करें? कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि परीक्षा सही से कंडक्ट करवाएंगे। एक बात बताइए कि एग्जाम सेंटर पर धारा 144 भी लागू रहती है, जैमर भी यूज किया जाता है, फिर भी अंदर से क्वेश्चन बाहर आ जाता, तो जांच का तो विषय है। ये सवाल के.एस. द्विवेदी जी से किया जाना चाहिए। उनको जवाब देना होगा कि जब जैमर लगा हुआ था, तो कैसे अंदर से क्वेश्चन बाहर गया व्हाट्सएप से, और बाहर से आंसर आ रहा है अंदर। जब आप कह रहे हैं कि जैमर लगा है, यानी कि जैमर के नाम पे आप करोड़ों रुपए का घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों को जांच बिना किए वो छोड़ रहे हैं, इसका मतलब मोबाइल लेके कैसे गया? कैसे अंदर तो मोबाइल अलाउ ही नहीं है। बिल्कुल अलाउ नहीं है। मोबाइल लेके कैसे चला जाएगा? अलाउ नहीं है। और कोई व्हाट्सएप चला रहा है मोबाइल में, तो इसका मतलब कि बड़ा वाला मोबाइल होगा, इतना छोटा मोबाइल तो नहीं होगा कि उसमें व्हाट्सएप चला लेगा। तो कैसे कोई ले गया? कोई चेकिंग नहीं हुई, इसका मतलब जैमर नहीं लगा हुआ था। जैमर के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली तो नहीं हो रही है सिपाही और दरोगा बहाली में? इसकी जांच होनी चाहिए। लग रहा है कि जैमर के नाम पर ठेकेदार जो जैमर लगाया, बिल्कुल जैमर के नाम पे करोड़ों की उगाही हो रही है बीपीएसएससी और सीएसबीसी के द्वारा। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में ये हो रहा है। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से। निष्पक्ष एग्जाम कब होगा बिहार दरोगा का? निष्पक्ष एग्जाम तभी संभव है जब सरकार ईमानदारी दिखाए और भ्रष्ट चेयरमैन सबको हटाया जाए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए भर्ती आयोग से, और शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। और एक कानून भी बनाया जाए जिसमें जो अभ्यर्थी अगर सेटिंग में रहते हैं, तो 10 साल की सजा का प्रावधान हो। 10 साल तक उनको कोई फॉर्म न भरने दिया जाए, सरकारी नौकरी प्रतिबंधित कर दिया जाए। और कोई सेटर है, दलाल है, उसको 15 साल का सजा हो। अगर जॉब में रहते हुए सब कर रहा है, तो उसको जॉब से निकाला जाए 15 साल के लिए। अगर दोष मुक्त हो गया तो फिर आएगा, नहीं हुआ तो
नौकरी खत्म और 15 साल की सजा हो और सारी संपत्ति उसकी जब्त की जाए। एक आखिरी सवाल, क्या दरोगा बहाली का जो सोशल मीडिया पर क्वेश्चन वायरल हो रहा, एग्जाम रद्द होना चाहिए? देखिए एग्जाम, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप पहले जांच करवा लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं जो वायरल हो रहा है उसकी जांच हो। अगर वो आंसर मिल रहा है एग्जाम में पूछे क्वेश्चन का तो निश्चित रूप से कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम सरकार को बदनाम करने या आयोग को बदनाम करने की हैसियत से कभी आंदोलन नहीं किए हैं और न ही विरोध किए हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है, आयोग अच्छा काम करती है, हम तारीफ भी करते हैं। अगर गलत करेगी हम विरोध करेंगे। तो हम अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि जिनके पास भी सबूत है परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले क्वेश्चन आया हो या आंसर आया हो तो प्लीज़ आप हमें मोबाइल दिखाइए ताकि हम उस पर आगे सरकार से मांग करें परीक्षा रद्द करने की और पुनर्परीक्षा की। लेकिन अगर सबूत हमारे पास नहीं रहेगा तो हम नहीं बोल सकते हैं, हम झूठ बोलने वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी अभ्यर्थी हमें मोबाइल कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डर रहे होंगे हो सकता है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। तब आप मानते हैं कि क्वेश्चन वायरल हुआ है? क्वेश्चन तो वायरल है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्वेश्चन कब वायरल हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र नेता। ये जांच, निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि आयोग को इसमें जांच करना चाहिए। अगर जांच सही पाया जाए तो निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई की जाए। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शाहजहां कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।